हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक आसानी से और जल्दी से पहुंचा सकूं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो हवा बहुत तेज़ है, तो आप लोगों को साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ इसके लिए वो थोड़ा सा साउंड लाउड करके अच्छे से सुन लीजिएगा। बहुत तेज़ हवा है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आइए टॉपिक पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं आप लोगों को बोली थी कि जो पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, उनको बताई थी कि आप प्रैक्टिस शीट बनाना शुरू कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट किए होंगे प्रैक्टिस शीट बनाना। तो मैं ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो प्रैक्टिस शीट बनाते तो हैं लेकिन उनका जो वहाँ पे रैंक है, वहाँ पे जो नंबर है, वो लगातार बनाने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है। हमेशा एवरेज मार्क ही आ रहा है, जब बढ़ नहीं पा रहा है। कितना आप कितने दिनों से भी कर रहे हो लेकिन फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं आज आप लोगों को इस बारे में अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताऊंगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि एक भी बात छूटे नहीं तो आज जो बातें मैं बताऊंगी उसको आप अच्छे से सुन के वो चीज़ आप कीजिएगा। और फिर अगर आपका प्रैक्टिस शीट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, फिर भी आपके अंदर कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो फिर से मेरे इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं कि दीदी ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए बेस्ट नहीं बेटर है आप लोगों के लिए। तो देखिए, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक भी बात मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुन लीजिए, स्टार्टिंग का सुन लीजिए, लास्ट का सुन लीजिए, अब बीच में मैं क्या बोल रही हूँ आप सुने ही नहीं और फिर बोलिएगा कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, फिर कमेंट कीजिएगा कि नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं है। अब सारी बातों को सुनिए जो मैं बता रही हूँ और सारी बातों को अच्छे से जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। फिर मतलब 100% गारंटी है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोग प्रैक्टिस शीट बनाना शुरू करते हैं वो पहला दिन बनाते हैं तो ऐसे एवरेज मार्किंग आता है, कुछ भी जो भी आता हो, मुझे नहीं पता कितना किसके पास कितनी नॉलेज है। लेकिन वो चीज़ अगर नहीं बढ़ रही है, बार बार हर सेट बनाने के बाद भी सेम नंबर आ रहा है और बढ़ नहीं पा रहा है वो, तो उनको मैं बता रही हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो जो प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं उसमें ये ध्यान दीजिए उस सेट में कि आप ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको बीच में रोक रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को कोई पेन कॉपी लेके, पेन या डायरी लेके उसमें नोट कीजिए और फिर उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ जाइए अगला सेट बनाने से पहले कि अगले सेट में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो उस टॉपिक से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप उस चीज़ को अच्छे से अब बेस्ट तरीके से कर पाओ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप ये चीज़ करते हैं ना तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात अगर भूल रहे हो, कोई ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है और आप जो पढ़ते हैं ये दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं वही पूछा जाएगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक ऐसा होता है क्या पूछ रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो चीज़ें आप नहीं जानते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उस टॉपिक को नोट करके कॉपी पेन में और फिर उसको बाद में अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ के और फिर जब अगला प्रैक्टिस सेट आप बनाओ तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरीके से अगर आप करते हैं प्रिपरेशन अपना, तो 100% चांस है कि आप आगे बढ़ोगे, आपके नॉलेज में ढेर सारा इंक्रीज़ होगा। और ये बात हर सेट में ये बात ध्यान रखिए। एक प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम हुआ उसको नोट करके फिर उसको अच्छे से, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। और फिर आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, क्योंकि सारा क्वेश्चन नहीं बन पाता है सभी स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास जो प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो जो ही बन रहा है फर्स्ट टाइम, 10 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। बस जो नहीं बन रहा है, जितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अब प्रैक्टिस सेट भले 1 घंटे में बनाओ लेकिन उस चीज़ को एनालाइज आप अपना टाइम ज़्यादा देके, 2 घंटे 2.5 घंटे देके अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़ो। जब तक वो चीज़ आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को, उस प्रैक्टिस सेट को जब तक पूरी तरह से 100% कवर नहीं कर लो तब तक आगे नहीं बढ़ो। चाहे उसके लिए आपको 2 दिन टाइम लग जाए या फिर 1 दिन में हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर पढ़ने का जिद है कि मुझे करना ही है तो ये आप आसानी से और जल्दी से कर लोगे।
तो आप ये चीज़ हमेशा करो कि जब तक उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पूरी तरह से नहीं पढ़ लो, 100% नहीं पढ़ लो, जो बन रहा है क्वेश्चन उसको, जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन उसको अलग करके, जो नहीं बन रहा है उसको इतने अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से भी हो, बुक से हो, यूट्यूब से हो, किसी टीचर की हेल्प से हो, या फिर उस बुक जो प्रैक्टिस सेट आप बनाते हो और जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको इतने अच्छे से एनालाइज करो ताकि फिर से आपको अगर वो वही सेट मिल जाए बनाने को तो आप उसमें 100% नंबर ला पाओ, आपको फिर वहाँ पे कोई डाउट ना हो। जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती तब तक आप आगे मत बढ़ो, तब तक दूसरा प्रैक्टिस सेट नहीं बनाओ। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो अगर आप एक दिन में एक चीज़ को पूरे अच्छे से कवर कर लेते हो तो अगले दिन आपको वो सारा टॉपिक जो आप पहले में फंसे हैं उसमें आप दूसरे में नहीं फंसेंगे। अगर आप दूसरे में नहीं फंसेंगे तो ऑब्वियसली आपका नंबर बढ़ेगा और अच्छे से आपके नॉलेज में बहुत सारा इंक्रीज़ होगा। आप जान पाओगे कि आप क्या नहीं जानते हो और क्या आप पढ़ रखे हो, और उस टॉपिक से जो आप पढ़े हैं उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगले प्रैक्टिस सेट में तो आप उसको अच्छे से और बढ़िया से कवर कर लोगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ऐसे नहीं कि बनाते जाओ, यहाँ पे इतने नंबर आए फिर अगला बना दो, उसमें भी उतने ही नंबर आए फिर अगला बना दो, उसमें भी उतने नंबर आए, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, 100% नहीं पढ़ पाते हैं, तब तक आगे मत बढ़ो। कुछ भी मतलब कितनी भी आप जल्दी में हो तो जब तक पूरे क्वेश्चन को कवर नहीं कर लेते हो तब तक आगे मत बढ़ो। जब आपका एक वो प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर हो जाएगा फिर आप दूसरा करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप कितना ज़्यादा आप पिछले सेट में जितनी मेहनत किए हैं उससे बहुत इस अगले सेट में बहुत हेल्प मिल रहा है और आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से नंबर भी स्कोर कर पा रहे हैं। ऐसा अगर आप लगातार 1 महीने करते हैं ना, अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ अगला जो 31वां प्रैक्टिस सेट होगा वो आपको इतना अंदर से खुशी देगा ना जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वो बनाने के बाद आप खुद समझोगे, खुद बताओगे अपना एक्सपीरियंस कि हाँ दीदी ऐसा हुआ, ऐसा होता है। क्योंकि 1 दिन 2 दिन में तो सारा कुछ नहीं हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा। मैं आपको 1 महीने दे रही हूँ, 30 दिन दे रही हूँ। अगर ये चीज़ करने के बाद आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि दीदी ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, और खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस अगर आप लेते हो तो आपको पता चलेगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, और अच्छे से आप देख भी पाओगे, आपके पास ढेर सारा नॉलेज भी हो पाएगा। तो इस तरीके से आप बनाइए, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से जो बातें मैं आपको बताई हूँ उस चीज़ पे अच्छे से उस चीज़ को अमल कीजिए, उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए। फिर लास्ट टाइम आप जब 1 महीने के बाद फिर से हमको बताएंगे कि दीदी इस तरह से हुआ, तो आप खुद को देखोगे कि हाँ सच में ऐसा होता है, और ऐसा आप दूसरे को भी इस चीज़ के लिए सलाह दे सकते हैं। तो ऐसा जो मैं आपको बताई हूँ वो चीज़ आज से शुरू कीजिए और अच्छे से शुरू कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को और भी कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो फिलहाल इतना ही।